कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए पत्रकारों को आगरी सेना ने बांटा किट। पालघर जिले के वसई में हिंदुस्तान सहित संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। लाखों लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। पत्रकार, पुलिस के जवान, डॉक्टर, नर्स तथा सफाई कर्मचारी अपने जान की परवाह किए बिना इस महामारी से लड़ रहे हैं। दिन रात दूसरों की सेवा में जुटे हुए हैं। अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अनेक लोग इस बीमारी का शिकार होकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए आगरी सेना के पालघर जिला अध्यक्ष जनार्दन उर्फ जन्ना मामा ने पत्रकारों को सोमवार को किट बांटा। उन्होंने कहा कि पत्रकार देश के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं और इस महामारी के समय में भी पत्रकार लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों तक हर पल की खबर पहुंचाते हैं। इस महामारी से मुकाबला करने के लिए मैंने पत्रकारों को किट मुहैया कराया है, जिससे पत्रकार फील्ड में जाकर आसानी से समाचार का संकलन कर सके। पेश है विरार की यह खास रिपोर्ट। देखिए, ये जो आपने जो सवाल किया है, ये मेरे भी मन में यही बात था कि आमदार हितेंद्र ठाकुर और मेयर ने भी बोला था, आपने मेयर का नाम नहीं लिया, लेकिन मेयर ने भी बोला था कि सब पत्रकार लोगों को किट बांटा जाए। हमने 15-20 दिन तक इंतज़ार किया, शायद महानगर पालिका हो या यहाँ की MLA हो किट बांटेंगे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके लिए हमने दिमाग में सोच लिया कि पत्रकार आज अपना पूरा इतना धोखा ये रख के अपने तक बात पहुंचा रहे और उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमने सोचा हमारी टीम ने कि पत्रकार लोगों को किट देना चाहिए। हमने आज ये प्रोग्राम ले लिया। इसके अलावा क्योंकि पत्रकारों की सुरक्षा का तो अच्छा काम है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए भी आप आगे आए क्या? हाँ, आपने तो देखा ही होगा, मैं जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसके 4-5 दिन बाद में हमने जो चालू किया पूरा पालघर जिले में राशन बांटना, और आज भी हमारा चालू है। खिचड़ी की आपने कहा था, लेकिन कहीं उसके लिए क्या प्रावधान किया, वो शुरू हुआ? मैंने आपके पत्रकार माध्यम से ही बोला था कि मैं खिचड़ी का चालू कर रहा हूँ, और अभी हमारा चालू है। 1,500 लोगों का हमारा रोज का खिचड़ी आता है। आप देखिए, यहाँ जहाँ चंदन सर है, आदिवासी पाड़ा है, यहाँ कातकरी पाड़ा है, अन्ना पाड़ा है, वहाँ हम लोग खिचड़ी बांट रहे। 1,500 लोगों का खिचड़ी हमारा रोज का अभी बांट रहे। राशन के मामले को लेकर खूब राजनीति की गई थी। राशन के मामले को लेकर जो शासन राशन दे रहा था, उसमें सत्ताधारी पार्टी जो है उन्होंने कहा कि इसका राशन का बिल हम देंगे, जबकि वो सिर्फ राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा था। देखो, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में होती रहता है, लेकिन हम लोग जो राशन बांट रहे हैं कोई पार्टी का नहीं, हमारा खुद के पैसे से हम लोग बांट रहे हैं। नहीं, इनका सवाल ये था कि जो विपक्ष, जो सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने कहा था कि 3.5 लाख लोगों को मुफ्त घर पहुंच, यानी घर में पहुंचाया जाएगा राशन, और उसका मूल्य जीवदानी मंदिर आर्ट ट्रस्ट भुगतान करेंगे। तो क्या ये जायज बात थी? कहने का मतलब नहीं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि मैंने जब तहसीलदार से इंक्वायरी किया, जो यहाँ अभी जीवदानी में भी बन रहा है खाना, यही मेरे ऑफिस के बाजू में बांट रहा है, तो हमें भी लगा था जीवदानी ट्रस्ट के लोग बांट रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सरकार का है और जीवदानी के लोग खाली बना रहे। जो अनाज है वो सरकार से आ रहा है और वो लोग खाली बना रहे हैं, लेकिन पूरा क्रेडिट अभी वो जीवदानी ट्रस्ट ले रहे हैं। अगला सवाल, अपना अगला सवाल ये है कि गाड़ी के लिए जो बंदे जो फंसे हुए हैं यहाँ पे मजदूर लोग, तो उनके लिए बस के लिए बंदोबस्त कर रहे कि नहीं कर रहे? आउट ऑफ नहीं, अभी ये पूछो, हजारों लोग ऐसे हैं, 50% लोगों के पास राशन कार्ड है और 50% लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राशन क्यों नहीं मिलता? देखिए, अब सवाल ये है कि तीसरा लॉकडाउन लग चुका है। आज से तीसरे लॉकडाउन का प्रावधान चालू हो गया है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस भी लागू हो चुकी है। सवाल ये है कि लगातार 1 से 1.5 महीने के आसपास का जो कार्यकाल है, जो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे, उनके सामने क्या आपको लगता नहीं है बड़ी समस्या है भोजन को लेकर? और इसके लिए सत्ताधारी पार्टी जो है वो और आप लोगों की तरफ से विपक्ष किस तरह के काम करने चाहिए? क्या हो रहा है उस तरह से काम जो लोगों तक राशन पहुँचना चाहिए उस तरह का? देखिए, वो तो वैसे महानगर पालिका तो कर नहीं रही है, तो सामने दिख रहा है। मैं बोलने से ज़्यादा पब्लिक को मालूम है, और हम लोगों से जितना हो रहा है उतना हम लोगों के लिए कर रहे हैं। आपको लगता है सत्ताधारी पार्टी उस तरह से काम कर रही है, इस तरह से होना चाहिए? अभी वो बता रहे हैं जो हमने इतना काम किया उतना, तो लोग आज हमारे ऑफिस पे आप देखेंगे, जैसे ही मेरा गाड़ी खड़ी रहता है, यहाँ लाइन लग जाती है। तो फिर अगर सबको अनाज बांट रहे तो लोग क्यों हमारे पास आ रहे हैं? अगर सब महानगर पालिका या उनके आमदार जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर वो लोग, उनके नगर सेवक लोग अगर सही में बांट रहे, अभी तो नगर सेवक है ही नहीं, नगर सेवक ख़त्म हो गए। अभी मैं नगर सेवक के बारे में नहीं बोल सकता कि 4-8 दिन पहले वो
प्रशासन। नगर शोक में उनको नहीं बोल सकता, वो माजी हो गए। तो उसके पहले भी लॉकडाउन में अगर वो सही ढंग से अपने अपने वार्ड में काम करती तो ये परिस्थिति नहीं रहती थी। तो पाटिल साहब क्या लगता है कि अभी जब ये कोरोना का जब मामले बढ़ने लगे उसके बाद जो यहाँ पे जो डॉक्टर और जो लोग जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे उनके पास जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, पीपीई किट होनी चाहिए थी और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो उनके पास नहीं थी। सैनिटाइजर। क्या आप इस बारे में आप क्या कहना ये चाहिए? सवाल बहुत अच्छा किया आपने। मैं अभी कल का ही मैं बात बताता हूँ। ये जो नर्स है या जो काम कर रही है उनका मेरे को फ़ोन आया था कि उनको रहने का बंदोबस्त नहीं है। तो मैं जाके उनको कल मिला अपना खारोडी में और उनको बोला कि 2 दिन का टाइम दे दो, मैं आप लोगों को रहने का बंदोबस्त करता हूँ। कुछ काम नहीं करे महानगर पालिका। क्वारंटाइन का बात है, ये सचिन भाई को उस दिन हमने फ़ोन किया था, शायद उन्होंने भी वहाँ इंक्वायरी किया होगा। तो ये पूरा पाड़ा में जो हॉस्पिटल में जो काम करने वाले थे वो पेशेंट मिला था, तो वो पूरा क्वारंटाइन में वहाँ के सब लोगों को लेके गए थे, लेकिन 3 दिन तक कारपोरेशन के कोई लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। जब हमने फ़ोन किया उनको, उनका फ़ोन आया हमें और हमने फ़ोन किया कि अगर आप इनका, उसमें एक अपंग लड़की थी, उसका पैर, तो वो लड़की को 3 दिन से उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब हमने डांटा तो 2 घंटे में उनको पूरा काम हो गया। सफाई कर्मी जो गांव खेड़े से आते हैं विरार में, उनको रहने का या तो खाने का पैसा भी नगर पालिका मांगे। ये भी बहुत अच्छा सवाल किया है। कल ही ये महानगर पालिका के लोग मेरे पास आए थे, जो सफाई कर्मचारी है, कल ही 4 बजे आए थे यहाँ। उनके ऊपर तो कोई ठेकेदार या कारपोरेशन ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने हमें बोला कि भाई हम 100 रुपये निकाल के हम खाना बना रहे हैं, मामा आपकी तरफ से क्या होगा? मैं बोला 2 दिन का टाइम दे दो, सबका बंदोबस्त होगा। क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर में जो भेदभाव हो रहा है, ऐसे खबरें आ रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, वही मैं अभी आपको 2 मिनट पहले वही बोला, जो हमें फ़ोन किया था लोगों ने कि ये हालत है, तो हमने तुरंत वहाँ फ़ोन करके बोला, तो उनका 3 दिन बाद में बंदोबस्त हुआ। तो वहाँ ध्यान देना चाहिए ना। कुल मिला के मामा के पास कोई आता है, वहाँ मामा पहुँचता है। आप तुरंत आप पूछ लीजिए। अब महानगर पालिका प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? अभी लोगों को सोचना चाहिए ना। आपके हिसाब से महानगर पालिका किस तरह काम कर रही है? महानगर पालिका कुछ काम नहीं कर रही, कुछ काम नहीं कर रहे। कोई साफ सफाई बता रहे, कोई गांव में फवारी नहीं हो रहे, कुछ ध्यान नहीं दे रहे, खाली वो दिखा रहे। खाली आप पत्रकार लोगों तो मेरे से ज़्यादा मालूम होगा कि खाली वो दिखा रहे हम इतना काम करें, उतना कुछ काम नहीं करें महानगर। देखिए, मुंबई में अभी जो वहाँ पे जो कोरोना के जो पत्रकारों के जो मामले हुए, तो वहाँ पर आमदार राम कदम उन्होंने मुद्दा मामला उठाया था, सरकार से मांग की थी कि जो पत्रकार हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसे हालातों में काम कर रहे हैं और जिनके साथ में जो कोरोना के संक्रमित हुए हैं, तो उनको आर्थिक मदद दी जानी चाहिए सरकार को, और मदद दी जानी चाहिए। दूसरी बात, उनका जो भी खर्चा है वो करना चाहिए। तो हमारी मांग यही है कि यहाँ पर जो जिला प्रशासन है, महानगर पालिका प्रशासन है, सत्ताधारी जो है, उनको यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको जिस तरीके से हो सके उस तरीके से वो मदद की जानी चाहिए, जैसे कि मुंबई में हो रही है वो चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए। राजी, क्या कहना है आपका कि पत्रकारों की सुरक्षा की दृष्टि से पीपीई किट आज जनार्दन पाटिल की तरफ से बांटा गया है और पत्रकार चूंकि दिवस भी था, क्या कहना है? पत्रकार यूँ तो वैसे भी मुश्किल हालातों में काम करते हैं और कोरोना काल ने पत्रकारों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जिससे कि पत्रकार समूह अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित नज़र आ रहा है। और पत्रकारों की इस सुरक्षा को जनेऊ मामा ने जो अपने संज्ञान में लिया है और पत्रकारों के प्रति अपनी सहृदयता को व्यक्त करते हुए पत्रकारों के लिए सुरक्षा का मापदंड कहे जाने वाले पीपीई किट को जो उपलब्ध करवाया है, उसके लिए हम सभी पत्रकार बंधु एकत्रित होकर उनका शुक्रगुजार करते हैं। क्या कहना है? सत्ताधारी पार्टी का आदेश था, उन्होंने आदेश कह सकते हैं या उनकी घोषणा थी कि सत्ताधारी पार्टी हर मामले में अपनी पीठ थपथपाती रहती है, घोषणाएं वह करती रहती है, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या काम किए जाएं यह सत्ताधारी पार्टी को नहीं पता होता है। सत्ताधारी पार्टी का अगर एक नगर सेवक भी चाहे तो उसके वार्ड में एक व्यक्ति भी भूखा न रहे, जबकि आप देख सकते हो कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के क्षेत्र में हजारों लोग इस समय भूख की कगार पर बैठे हैं और बहुजन विकास आघाड़ी जो सत्ताधारी और शक्तिशाली पार्टी है, इसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और हर व्यक्ति जो सब अभावों से गुजर रहा है उसकी मदद करनी चाहिए। अग्री सेना के जिला प्रमुख जनार्दन पाटिल जी ने जो पीपीई किट बांटा है, वह आज पत्रकारों की मूल आवश्यकता बनी, जरूरत बनी। वसई विरार के पत्रकारों में उनके संघर्ष, उनके काम करने की क्षमता, उनके काम करने की शैली दिन रात रही है। इसको देखते हुए यहाँ की सत्ताधारी पार्टी यानी बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से उनके प्रमुख ने एक प्रेस वार्ता में साफ तौर पे कहा था कि पत्रकारों की सुरक्षा
और उनकी सुरक्षा के लिए कवच यानी पीपीई किट जैसी सामग्री वो देंगे, लेकिन वो कहीं दिखा नहीं, कहीं मिला नहीं। पत्रकारों की सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी काम नजर नहीं आया। ये दुखद है। यहाँ की सत्ताधारी पार्टी 30 वर्षों से लगातार सत्ता में है, तमाम जगह पे सत्ता पे है, खासकर वसई विरार क्षेत्र में, तो उनको इस तरह के काम करने चाहिए थे। एक बात। इसके अलावा प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर जो लोग सामने आ रहे हैं, जिस तरह से जनार्दन पाटिल ने किया और अन्य, जनार्दन पाटिल के इस काम को हम सैल्यूट भी करते हैं और हम ये भी समझते हैं कि समाज में ऐसे लोग हैं जो पत्रकारों की इज्जत सम्मान आज भी करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए जो उन्होंने किया है उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा पूरे पत्रकार समूह की तरफ से, मेरे सभी पत्रकारों के मित्रों की तरफ से, और उनको कहना ये चाहूँगा जो उन्होंने अभी तक आगे कदम नहीं बढ़ाया कि वे भी इस तरह से इनसे ही सीख लेकर सही, लेकिन कुछ सोचें।